सिंह राशि वालों, 2026 आपके लिए कोई आम साल नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय पूर्वानुमान इसे एक कहानी की तरह देखते हैं, जिसके 3 बिल्कुल अलग-अलग अध्याय हैं। चलिए देखते हैं कि ये अध्याय आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो इस साल की कहानी में एक साफ शुरुआत है, बीच में एक मोड़ है और आखिर में एक निर्णायक अंत। हर हिस्सा अपनी एक अलग ऊर्जा और अपने सबक लेकर आता है, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो ये रहा 2026 का पूरा रोड मैप। पहला अध्याय जो 2 जून तक चलेगा, एक रॉकेट जैसी दमदार शुरुआत का वादा करता है। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक एक बड़ा बदलाव आता है, एक शिफ्ट जो हमें खुद को ढालने के लिए कहता है। और आखिर में 1 नवंबर से दिशा साफ हो जाती है और समाधान मिलने लगते हैं। चलिए सबसे पहले करियर और वित्त की दुनिया में उतरते हैं। इस क्षेत्र में साल की कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई है और बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये है कि दोनों हिस्सों में कितना बड़ा फर्क है। साल की शुरुआत शानदार विकास और चारों तरफ से सफलता के साथ होती है, जिसमें इनकम भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन 2 जून के बाद विकास थोड़ा स्थिर हो जाता है और खर्चे बढ़ने लगते हैं। हाँ, धन लाभ का अच्छा समय 31 अक्टूबर के बाद फिर से लौटेगा। तो सवाल यह है कि ये मजबूत आय आ कहां से रही है। साल के पहले हिस्से में पैसा सट्टा गतिविधियों, आपके सामाजिक प्रभाव या अनुयायियों, आपकी बुद्धि और ज्ञान के इस्तेमाल से और यहां तक के पैतृक संपत्ति से भी आ सकता है। और उन बढ़े हुए खर्चों का क्या? देखिए, वे सिर्फ बेवजह नहीं हैं। पूर्वानुमान बताते हैं कि ये विदेशी संबंधों, यात्रा और शायद लग्जरी आइटम्स या जमीन जैसी बड़ी खरीदारी से जुड़ा हो सकता है। तो एक तरह से ये खर्च भी विकास का ही एक हिस्सा हो सकता है। अब कुछ खास तारीखों पर ध्यान देते हैं। 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच उच्च आत्मविश्वास आपको रियल एस्टेट या प्रमोशन में फायदा दिला सकता है। अगस्त और सितंबर में सीनियर्स की मदद से आय बढ़ने के संकेत हैं। और साल का अंत यानी 25 नवंबर के बाद कार्यस्थल पर जीत का परचम लहराने का समय है। इन तारीखों को ध्यान में रखेंगे तो मौकों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए व्यक्तिगत संबंधों की ओर बढ़ते हैं। यहां भी साल एक यात्रा की तरह है, जिसमें अलग अलग चरण हैं जिनसे सावधानी से गुजरने की जरूरत है। रिश्तों की कहानी भी बिल्कुल वैसे ही 3 अध्यायों में बटी है। 2 जून तक चीजें नियंत्रण में तो हैं, पर अंदर ही अंदर एक हल्की सी असंतुष्टि महसूस हो सकती है। फिर आता है साल का मध्य, जून से अक्टूबर तक, जो रिश्तों के लिए एक परीक्षा की तरह है, जहां गलतफहमियां चुनौती बन सकती हैं। लेकिन 25 नवंबर के बाद मेहनत रंग लाती है, आसमान साफ होता है और एक नई स्वस्थ शुरुआत की उम्मीद बनती है। अब आइए उन खास समय अवधियों पर नजर डालते हैं जहां थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने से आप कई मुश्किलों से बच सकते हैं। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लें। इन तारीखों को ध्यान में रखना जरूरी है। अप्रैल और मई की शुरुआत रियल एस्टेट या वाहन सौदों के लिए सावधानी की मांग करती है। अप्रैल के मध्य में निवेश और खर्चों पर कड़ी नजर रखें। याद है ना, ये वही समय है जब खर्च बढ़ रहे थे। और यही सावधानी सितंबर से नवंबर के बीच फिर से बरतनी होगी, खासकर बड़ी संपत्ति की खरीद के मामले में। अंत में आइए स्वास्थ्य और आंतरिक विकास पर ध्यान दें। ये साल सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की यात्रा के बारे में भी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर 31 अक्टूबर तक सतर्क रहना जरूरी है, खासकर फरवरी और मार्च के महीनों में। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज्यादा उत्साह और अवसाद दोनों से बचना। और जैसा कि हमने पहले देखा, अप्रैल और मई में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। शारीरिक स्वास्थ्य से आगे बढ़ते हुए 2026 आंतरिक और बौद्धिक विकास के लिए एक शक्तिशाली वर्ष है। यह अपने अंदर झांकने और अपने क्षितिज का विस्तार करने का समय है। ये स्लाइड इस आंतरिक विकास के रास्ते को खूबसूरती से दर्शाती है। हो सकता है कि धर्म के बारे में आप नए तरीकों से सोचें और इस प्रक्रिया में कुछ आंतरिक संघर्ष भी हो। ध्यान दें कि जून से अक्टूबर का समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आदर्श है। ये वही चुनौतीपूर्ण समय है जब रिश्तों में शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये साल शिक्षा और दान पुण्य के लिए भी बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। तो सिंह राशि के लिए 2026 3 अध्यायों की एक कहानी है। एक मजबूत शुरुआत, एक चुनौतीपूर्ण मध्य और एक स्पष्ट अंत। देखिए, ज्योतिष आपको एक नक्शा दे सकता है, लेकिन यात्रा तो आपको खुद ही करनी है। तो सवाल यह है, आप इन अध्यायों में अपनी कहानी कैसे लिखेंगे?